नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था जैव अणु, ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने आपको 3 लेक्चर डाल दिए थे ना, 3 दिन किया ना, 21, 22, 23 किया ना, 24 को कल संडे था ना, वो मैंने एक साथ ही है ना अपलोड कर दिए थे। तो आज अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हाँ, थोड़ी बहुत छुट्टियाँ हो जाती हैं ऐसे है ना, कभी कभी है ना, उसके लिए है ना। तो आपको थोड़ा सा ना, हाँ, एक कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है ना, फैमिलियर हैं अपन है ना, लेकिन वैसे रेगुलर क्लासें रहेंगी आपकी है ना। आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अपना चल रहा था जैव अणु है ना, और जैव अणु में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। 2 क्लासें है ना, 2 क्लासों में अपन ने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट उठाया था ना, यानी जैव अणु के कुछ एग्जाम्पल दिए, फिर कार्बोहाइड्रेट उठाया था पहले है ना, फिर कार्बोहाइड्रेट की है ना पहले पुरानी डेफिनेशन फिर नई डेफिनेशन पढ़ी थी है ना, फिर अपन ने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण वगैरह ना। उससे अपन ने मोनोसेकेराइड, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड ऐसे 3 है ना कैटेगरी बनाई थी है ना। फिर मोनो में अपन को ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों पढ़ने हैं है ना। ओलिगो सेकेराइड को फिर आगे डाई ट्राई टेट्रा ऐसे है ना सेकेराइड में बांट सकते हैं। उसमें से डाइसेकेराइड अपने काम का है ना, वो सिलेबस में है ना। डाइसेकेराइड में 3 पढ़ने हैं आपको ना, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। उसके बाद पॉलीसेकेराइड पढ़ना, उसमें स्टार्च पढ़ना ना, ग्लाइकोजन है ना, एक सेल्यूलोज है, तीनों ही पढ़ने हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अपना खत्म हो जाएगा ना। तो अपन ग्लूकोज पढ़ रहे थे उसमें ना मोनोसेकेराइड के अंदर, और फिर अपन ने ग्लूकोज के अंदर है ना इसको बनाने की विधियां वगैरह, इसके गुणधर्म वगैरह ना। फिर अपन ने आगे पढ़ा था कि ग्लूकोज की जो है ना संरचना है, खुली संरचना ना, विवृत श्रृंखला संरचना जो 6 कार्बन की है ना, ऐसी एक रेखीय है ना श्रृंखला संरचना थी है ना। उसमें एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह था, 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह थे, एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह था। इस तरीके से हमने सारी बातें की थी है ना। फिर अब देखो आगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पढ़ेंगे ना। अब अपनी हेडिंग क्या होगी, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना ना, यानी उसकी जो विवृत श्रृंखला संरचना थी है ना, जिसमें मैंने बोला था ये है ना प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है, एक 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह है, एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है ना। इनकी उपस्थिति की जो व्याख्या की थी अपन ने ना, ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं इनको दिखाती है, उसमें अपन ने ना 4-5 अभिक्रियाएं पढ़ी थी ना, वो आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। अब अपनी हेडिंग है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, कौन सी संरचना बच्चों? चक्रीय संरचना। अब देखिए जो इसकी विवृत यानी खुली श्रृंखला संरचना थी है ना, जो 6 कार्बन की एक रेखीय श्रृंखला संरचना थी है ना, वो ग्लूकोज के अधिकांश गुणों की व्याख्या करती है ना, पर कुछ गुणों को नहीं समझा पाती है ना। इसलिए ग्लूकोज की कौन सी संरचना दी गई थी? चक्रीय संरचना। तो क्या कहेंगे अपन? ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना इसके अधिकांश गुणों की व्याख्या करती है। किंतु कुछ गुणों को इस संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सका। तो कौन कौन सी है वो है ना, कौन कौन से गुण है ना, जैसे देखो है ना ग्लूकोज है ना, अरे ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है ना,
इसका मतलब ये सोडियम बाइसल्फाइड है ना, अरे अपन ने याद हो तो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया ना किससे करवाई थी, सोडियम बाइसल्फाइड से, तो बाइसल्फाइड यौगोत्पाद बना था ना। लेकिन ये ग्लूकोज की जो है ना चक्रीय संरचना है ना, अरे ग्लूकोज की कौन सी संरचना, चक्रीय संरचना है ना यानी ये है ना, मतलब ग्लूकोज जो है, अरे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में कोई है ना, मतलब यौगज उत्पाद नहीं बना था, जैसे बाइसल्फाइड यौगोत्पाद बन रहा था ना, ऐसे ऐसे ये टोलेंट टेस्ट वगैरह भी नहीं देता ना, जबकि एल्डिहाइड तो टोलेंट टेस्ट भी देता है ना, फेलिंग-विलियन टेस्ट भी देता है ना, एक सिर्फ है ना टेस्ट और होता है, सिर्फ परीक्षण ना, वो भी होता है, ये उसको भी नहीं देता ये ना। एक ग्लूकोज का जो अपन ने ना, अरे एसिटिलीकरण करवाया था, उससे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाया था अपन ने ना, क्या बनाया था बच्चों, अरे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में अभिक्रिया नहीं करता ना, क्यों, अपन को पता है अरे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ऑक्सिम बनाते हैं ना, पर ये उससे क्रिया नहीं करता, यानी ऑक्सिम नहीं बनाता। तो इन गुणों को इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कौन सी संरचना के द्वारा, ये जो खुली संरचना है इसके द्वारा। तो फिर ग्लूकोज की कौन सी संरचना दी गई थी, अरे चक्रीय संरचना, कौन सी संरचना, चक्रीय। क्यों, अगर ये CHO ग्रुप है ना, अरे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ये फ्री होता तो फिर ये टोलेंट टेस्ट भी देता, ये फेलिंग-विलियन टेस्ट भी देता, ये सिफ टेस्ट भी देता है ना, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यौगोत्पाद भी देता ना, यौगज उत्पाद है ना। ऐसे ही इसका जो पेंटा एसिटेट था वो भी क्या देना चाहिए था, अरे ऑक्सिम देना चाहिए था, पर ये नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है ना, यानी जो 5वें कार्बन पर OH है वो और CHO समूह के बीच में है ना, अरे बॉन्डिंग हो जाती है ना, उससे एक चक्रीय संरचना बन जाती है ना, इसलिए ग्लूकोज की कौन सी संरचना दी गई थी, चक्रीय संरचना। तो मैं इनको 1 बाई 1 करके लिखता हूं ना, इनको 1 बाई 1 करके लिखता हूं, देखो कैसे। देखो ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज टू फोर DNP, हाँ 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन कॉमा हाँ ग्लूकोज 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है ना, परीक्षण टेस्ट, व सिफ परीक्षण, कौन सा परीक्षण, सिफ परीक्षण नहीं देता है। ठीक है ना। दूसरा यह है सोडियम बाइसल्फाइड है ना, NaHSO3 के साथ यौगज उत्पाद नहीं देता है ना, यौगज उत्पाद नहीं देता है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, है ना, यह क्या ना, तो ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट होता है ना, यानी ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट
ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिम नहीं बनाता है। ठीक है ना। तो ये तीनों अभिक्रियाएं जो है ना, ये क्या दिखा रही हैं कि भाई ग्लूकोज के अंदर अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह फ्री होता ना तो फिर ये टेस्ट देने चाहिए था ना ग्लूकोज, लेकिन वो नहीं देता। तो क्या कहेंगे, उपरोक्त अभिक्रियाएं ग्लूकोज में मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को दर्शाती है ना। मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को दर्शाती है ना। इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ये कैसा नहीं है, अरे कैसा नहीं है, फ्री नहीं है ना। अतः इनकी व्याख्या करने के लिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दी गई। ग्लूकोज की कौन सी संरचना दी गई, चक्रीय संरचना। ठीक है ना। अब देखो ग्लूकोज के दो रूप होते हैं ना, अरे चक्रीय संरचना के अंदर कितने रूप हैं, दो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ग्लूकोज के दो रूप होते हैं ना, कितने रूप, दो रूप होते हैं। एक अल्फा रूप और दूसरा कौन सा है, बीटा रूप। एक कौन सा रूप है, अल्फा रूप, दूसरा बीटा रूप। तो ग्लूकोज के कितने रूप हैं, दो रूप। और ये दोनों ही कैसे होते हैं, अरे ये डिफरेंट होते हैं दोनों ही, है ना। यानी इनकी जो गलनांक है वो अलग अलग है ना, और उनको अलग अलग ताप पर इनका क्रिस्टलीकरण किया जाता है ना, यानी क्रिस्टल फॉर्म में इनको प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब ग्लूकोज के दोनों ही रूप कैसे हैं भी, अरे वास्तव में अलग अलग, अल्फा और बीटा। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए संरचना दी गई है ना, इसमें एक लाइन और लिख देता हूं मैं ना, जो कि हेमी एसिटाइल संरचना होती है ना, जो कि हेमी एसिटाइल संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है, हेमी एसिटाइल संरचना। ठीक है ना। हेमी एसिटाइल, हेमी कीटल क्या होता है, अपन ने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना। मैंने कहा था एक तरफ है ना, अरे कार्बोनिल कार्बन पर एक तरफ OH एक तरफ OR, हेमी शब्द लगाते हैं ना, एल्डिहाइड है ना, अगर है उससे बन रहा है तो हेमी एसिटाइल, कीटोन से बन रहा था हेमी कीटल।
फिर अगर दोनों तरफ OR OR थे तो कीटेल, है ना, कीटोन से कीटेल और एल्डिहाइड से एसिटेल। तो ये कौन सी संरचना है? हेमी एसिटेल संरचना होती है ना। तो देखो एक तो हमसे सवाल ऐसा ही पूछ ले, है ना, कि ग्लूकोज में मुक्त CHO समूह की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? 3 अभिक्रियाएं हैं यार। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कौन सी संरचना होती है? तो हेमी एसिटेल संरचना, इसको याद रखें, है ना, हेमी एसिटेल संरचना। ये लो, ये लीजिए, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं आगे की बातें करता हूं बच्चों ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया तो देखिए मैं इसको इरेज करता हूं ना। हाँ जी, देखिए हाँ भी देखिए ये ग्लूकोज होता है ना ऐसा, CHO OH, ये H OH OH H OH H और ये CH2OH। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज का सही विन्यास है ना, ये सारे कैसे हैं? अरे ये क्रेल कार्बन है ना, ये कौन से कार्बन है बच्चों? क्रेल कार्बन। क्रेल कार्बन का मतलब अरे ऐसा कार्बन जिससे, है ना, sp3 संकरित कार्बन जिससे जुड़े हुए, है ना, अरे चारों समूह या ना ग्रुप हैं कैसे हो? डिफरेंट हो ना, अलग अलग हो। तो यहाँ देख लो, कोई सा भी उठा के देख लो, जैसे इसी की बात करें, एक OH, एक H, एक CH2OH और एक ही पूरा पूरा अरे लवाजमा, इतना बड़ा ग्रुप। कुल कार्बन कितने हैं? 6 हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना। अब देखिए, अब तो ग्लूकोज में अगर ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह फ्री होता तो फिर तो ये 2,4 DNP टेस्ट देता ना। अरे ब्रैडी अभिकर्मक के साथ टेस्ट देता, इससे ना जो अभिकर्मक उसके साथ भी टेस्ट देता ना, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी क्या देता ये? अरे योगज उत्पाद देता ना। एक अपन ने इसका ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट बनता है, वो है ना, क्या बनाना चाहिए था? ऑक्सिन बनाना चाहिए था, पर यह अभिक्रिया नहीं दे रहा। तो इसका क्या कारण दिया गया कि भाई यहाँ पे होता क्या है कि ये जो 5वां कार्बन है ना, 5वां कार्बन, अरे इस पे ये जो OH है ना, इसके पास लॉन पेयर है ना, तो ये लॉन पेयर, अरे ये है ना एक तरीके से ROH एल्कोहलिक है ये। और एल्कोहल हमको पता है नाभिक स्नेह का काम करता है, और हमने ये भी पढ़ा एल्डिहाइड कीटोन की अरे लाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है ना। तो ये क्या करता है? यहाँ से ये 5वें कार्बन का जो OH है, अरे ये कहाँ अटैक करता है? इस ग्लूकोज में ना, अरे जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है उसके ऊपर अटैक करता है ना। और यहां से क्या होगा? अरे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे ना, ऑक्सीजन की तरफ। तो देखो OH ने इधर अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर गए? ऑक्सीजन की तरफ। तो उस पर क्या आएगा? देखो अरे माइनस, और देखो बॉन्ड किसके बीच बन गया? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। पर ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसलिए इस पे क्या आएगा? प्लस। और हमको पता है ना, अरे जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना एटम जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह उस पर कैसा प्लस चार्ज आ जाए, तो अपना एक H को हटाते हैं ना H प्लस के रूप में। तो यहाँ से ये H प्लस जाएगा तो इसका प्लस खत्म, और वो H प्लस जाके इस O माइनस पर जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है
अरे इसकी ऐसी संरचना बन जाएगी बच्चों, देखो कैसी, ऐसी। कितनी संरचना बनेगी देखो, अरे दो संरचना बनेगी, कितनी, दो। और दो कैसी बनेगी देखो, सुनो, ऐसे बनेगी देखो, ये C, अब देखो एक H और ये O इलेक्ट्रॉन इधर गए है ना, तो O माइनस, उस पे जाके यहां का H जुड़ गया ना, तो OH बन गया। तो एक तरफ H एक तरफ OH, तो देखो ऐसा हो सकता है, देखो अरे एक बार तो OH इधर आ जाए और H किधर आ जाए बच्चों, इधर, ठीक है, OH इधर H इधर। अरे एक बार तो OH इधर और H इधर आ जाए ना, यानी CHO किस में चेंज हो गया, CHOH में। कैसे चेंज हुआ, H तो पहले से ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इस पे माइनस, यहां से एक H को हटाया और उस पे जोड़ दिया O माइनस पर, तो ये क्या बन गया, OH। और देखो बॉन्ड किस किस के बीच बना, पहले कार्बन और पांचवें कार्बन पर जो ऑक्सीजन है उसके बीच बॉन्ड बन गया ना, यानी ये ऐसे बन जाएगा देखो, OH H। कुछ नहीं करना, बाकी सब तो सेम चल रहे हैं ऐसे कैसे ना। यहां देखो H OH, इधर देखो आप OH और ये क्या है H, और देखिए यहां अरे H पांचवें कार्बन का ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच क्या होगी, बॉन्डिंग होगी है ना। और आगे क्या जुड़ा हुआ है इसके, CH2OH। अरे ये बॉन्डिंग ऐसे होगी बच्चों, देखो ऐसे, अरे ये ऐसे बॉन्डिंग हो गई, देखो, अरे देखो ऐसे बॉन्डिंग होगी बच्चों, है ना। देखो नंबर दे देता हूं मैं, देखिए वही, देखिए ये एक नंबर था, ये 2 नंबर, 3 4 5 और 6। ये तो मैं कह रहा हूं कि पांचवें कार्बन इस ऑक्सीजन और पहले कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी ना, पहला कार्बन ऑक्सीजन और पांचवें कार्बन के बीच क्या होगी, बॉन्डिंग। इसका मतलब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना ऐसी होती है ना। इसका मतलब अब यहाँ CHO समूह फ्री का है, अरे CHO तो किसमें चेंज हो गया, CHOH में चेंज हो गया ना, इसलिए इसने वो वाले टेस्ट नहीं दिए थे, है ना। एक देखो ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि OH उधर H इधर, ऐसा भी हो सकता था यहाँ कि OH इधर आ जाता, H इधर आ जाता, ठीक है ना। अरे चेंज तो CHOH में हो रहा है, पर अब उसके विन्यास तो दो तरीके के हो सकते हैं ना, अरे दो रूप हो सकते हैं, एक बार OH इधर H इधर, एक बार H इधर OH इधर, यानी ऐसा देखो, ऐसा सुनिए, ये H और ये OH, और बाकी तो देखो सब कुछ सेम रहेगा ना, अरे बाकी सब कुछ सेम रहेगा बच्चों। ये लो वही पहले कार्बन पांचवें कार्बन और इसके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग, देखो वही पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो देखो ग्लूकोज का जो सही विन्यास है ना, यानी सही नाम है ना, इसका विन्यास देखो, अंतिम कैरल कार्बन पर OH कैसा, राइट में मैंने सिखाया था ना, अंतिम कैरल कार्बन पर OH कैसा हो राइट में ग्लूकोज के लिए ना, तो उसको डी विन्यास कहेंगे, और अगर लेफ्ट में होता तो एल विन्यास। तो ये कौन सा हो गया, डी, ठीक है ना, कैपिटल डी। आगे देखो प्लस, प्लस का मतलब ग्लूकोज कैसा होता है, अरे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना, स्मॉल डी लिख दो या प्लस लिख दो, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी PPL के तल को अरे राइट हैंड साइड में घुमाता है ना क्लॉकवाइज, तो उसके लिए प्लस लिखते हैं ना, या स्मॉल डी। और आगे क्या है, ये ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ना अरे पूरा नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, डी प्लस ग्लूकोज। डी का मतलब अंतिम कैरल कार्बन पर OH कैसा है, राइट में। प्लस का मतलब ये कैसा है, अरे PPL के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है ना, और ग्लूकोज है ये, इसलिए नाम क्या हो गया, डी प्लस ग्लूकोज। अब देखो एक चीज सुनिए, ये वाला जो कार्बन है ना, ये अरे ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन कौन सा वाला बच्चों, अरे ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, अरे इसको बोलते हैं हम एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन बच्चों, एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। ऐसे देखिए कौन सा कार्बन है, ये एनोमेरिक
कार्बन। कौन सा कार्बन है? एनोमेरिक कार्बन। हाँ जी, इसको एनोमेरिक कार्बन बोल दो या इसको कार्बोनिल कार्बन बोल सकते हैं। अरे ये कार्बोनिल कार्बन था। अरे एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कार्बोनिल। तो ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह तो था, तो इसको एनोमेरिक कार्बन बोल दो या कौन सा कार्बन बोल दो आप? कार्बोनिल कार्बन। अब देखिए सुनिए, अगर एनोमेरिक कार्बन पर या कह दो कार्बोनिल कार्बन पर OH कैसा हो? राइट में। तो देखो OH राइट में है, H कैसा है? लेफ्ट में। एक बार क्या हुआ? H राइट में, OH लेफ्ट में। भाई ये अटैक कर रहा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि OH जो चेंज हो रहा है वो एक बार राइट में आ जाए, एक बार लेफ्ट में। तो अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH कैसा हो? राइट में, तो वो होता है अल्फा रूप। कौन सा रूप? अल्फा रूप। और अगर OH कैसा हो? अरे लेफ्ट में हो ना, तो वो होता है कौन सा? बीटा रूप। तो ऐसे याद रख लो, बाईं तरफ तो बीटा, अरे लेफ्ट का मतलब बायां। तो OH एनोमेरिक कार्बन पर बाईं तरफ तो बीटा, अरे एक जैसा हो रहा है ना, बायां बीटा बायां बीटा। तो बाईं तरफ है तो बीटा, तो फिर दाईं तरफ होगा तो क्या होगा? अल्फा होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा। और ये किसका रूप है? अरे इस D प्लस ग्लूकोज का है, तो कैसे लिख दूंगा मैं इसको? अल्फा D प्लस ग्लूकोज। ये लो, एक तो ग्लूकोज का ये बन गया रूप, और दूसरा ये कौन सा है? अरे ये बीटा D, और आगे क्या होगा? वही प्लस, और आगे ग्लूकोज। तो ये कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज। ये कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज। वो बीटा डी ग्लूकोज और ये अल्फा डी ग्लूकोज। तो ऐसे ग्लूकोज की दो चक्रीय संरचना बनती है ना, यानी दो चक्रीय रूप बनते हैं, एक अल्फा रूप, दूसरा बीटा रूप। अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH कैसा है? राइट में है ना, H लेफ्ट में, तो वो कैसा है? अल्फा। और OH कैसा है? अरे लेफ्ट में है ना, OH कैसा है? राइट में। सॉरी, दोबारा सुनो, एनोमेरिक कार्बन पर OH कैसा है? राइट में, H लेफ्ट में, तो कौन सा है? अल्फा रूप। अगर OH कैसा हो? लेफ्ट में, H कैसा हो? राइट में, तो कौन सा रूप है? अरे बीटा रूप। तो ऐसे याद रख लो ना, बाईं तरफ बीटा, कि OH कैसा हो एनोमेरिक कार्बन पर बाईं तरफ, तो कौन सा रूप है वो? बीटा रूप। तो फिर दाईं तरफ होगा तो कौन सा हो जाएगा? अल्फा रूप हो जाएगा। अब देखिए ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है ना, इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से स्पष्ट हावर्थ संरचना के द्वारा कर सकते हैं ना, यानी हावर्थ ने है ना इनकी और संरचनाएं बनाई थी ना, कैसी? ऐसी देखो, इसकी मैं हावर्थ संरचना बनाऊंगा ना, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो चाहूं तो ना, कैसे? देखो यहां लिख दूं मैं ना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को हावर्थ संरचना के द्वारा, हावर्थ साइंटिस्ट का नाम इसने बनाई थी ना, हावर्थ संरचना के द्वारा अधिक सही ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है उसको हावर्थ संरचना के द्वारा अधिक सही ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए मैं अब इसकी हावर्थ संरचना बनाता हूं ना, एक ग्लूकोज की देखो ये 6 सदस्यीय वलय संरचना बन गई है ना। चक्रीय संरचना कैसी है? अरे ग्लूकोज की 6 सदस्यीय जो वलय संरचना है ना, यानी चक्रीय संरचना कैसी? 6 सदस्यीय वलय संरचना। कैसे? देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 तो कार्बन और एक कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। अरे ये चक्री तो बन गया ये कंप्लीट ऐसा चक्र। तो ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना है ना, अरे ये पाइरेन की जैसी होती है ना, इसलिए ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना को हम पाइरेनोस संरचना ही बोलते भैया ना। अरे कौन सी संरचना? पाइरेनोस संरचना। अरे पाइरेन ऐसा होता, पाइरेन, अरे ये पाइरेन ऐसा होता बच्चों, ऐसा, अरे ऐसा 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 पाइरेन होता है ना। एक फ्यूरेन होता है ना, आगे फ्रक्टोज में फ्यूरेन है ना, फ्यूरेन जैसी संरचना है इसलिए उसका नाम फ्यूरेनोस हो जाएगा।
ये कैसी है, अरे पायरेन जैसी है ना, इसलिए पायरेनोस, पायरेन ऐसा होता है दो डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है पर उसकी जैसी है ना, इस वजह से इसका नाम क्या है, पायरेनोस। अरे संरचना, कौन सी संरचना बच्चों, पायरेनोस संरचना। ये पायरेन है ना, मैंने बनाई। हाँ जी देख लो, अरे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन, वहां भी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, पर यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, वहां डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन उसकी जैसी है ना, इसलिए इसको पायरेनोस संरचना बोलते हैं ना, जो हावर्थ ने बनाई थी है ना। देखिए कैसी, देखो सुनिए, मैं इसकी है ना संरचना बनाता हूं, देखिए। हाँ जी देखिए इसमें संरचना कैसी बन रही है, अरे इसमें संरचना ऐसी बन रही है, देखो ये लीजिए ऐसी संरचना है, देखो 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और एक क्या है ऑक्सीजन, एक क्या है ऑक्सीजन। और देखो पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, इसका मतलब ये पहला कार्बन ये 5वां, ठीक है ना। ऐसे देखो इधर भी ऐसे ही बनाता हूं मैं, देखो ये लो, यानी ग्लूकोज की है ना ये 6 सदस्यीय वलय संरचना ऐसी है ना। देखिए सुनिए, इसमें मैं ग्रुप लगाना स्टार्ट करता हूं ना। हाँ जी मैं इसमें क्या लगाना स्टार्ट करता हूं, देखो ग्रुप है ना, सिंपल है। अरे आपसे ऐसे कह दिया ना कि ग्लूकोज की है ना अल्फा डी ग्लूकोज की या बीटा डी ग्लूकोज की कौन सी, अरे हावर्थ संरचना बनाओ, बना सकते हो, बस आपको इतना सा काम करना है। ऐसी एक, अरे बेंजीन रिंग नहीं बनाते हैं, बेंजीन अपन है ना, अब बेंजीन की डबल बॉन्ड हटा दो, यानी साइक्लोहेक्सेन रिंग, बस साइक्लोहेक्सेन में भी एक कार्बन हटाना है ना, उसकी जगह ऑक्सीजन लगाना, बस वही तो है ही। अब देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये अगर याद है, अरे पहले ये याद है तो इससे कुछ नहीं, इसका इस पे अटैक करवाया, यहां से H को हटाया और उस O- पे H+ को लगा दिया, बस उससे ये बन जाएगा। अब एक बार OH को राइट में H को लेफ्ट में, तो अगली बार क्या कर दो, OH को लेफ्ट में H को राइट में, तो एक अल्फा रूप बनेगा, दूसरा बीटा। अब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, इसको हावर्थ संरचना के द्वारा हावर्थ ने बनाई थी ना, इसलिए हावर्थ संरचना, इसके द्वारा अधिक सही ढंग से क्या कर सकते हैं इसको स्पष्ट, तो इसकी हावर्थ ऐसे बनेगी। बस आपको कुछ नहीं, ऐसी एक रिंग बनानी है, एक ऑक्सीजन 5 कार्बन और ऐसे ग्रुप सेट करने, बस आप ये लो। अब इसमें देखो मैं तरीका बता देता हूं, अरे लेफ्ट वाले ग्रुप है ना उनको तो ऊपर लिख दो, ऊपर की तरफ, अरे ये बॉन्ड ऊपर चल रहे हैं ना, अरे ऐसे ही रिंग एक है ना, 6 कार्बन है ना, मतलब 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो ऐसे एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप नीचे ऐसे लगे हुए हैं ना। अरे समझ में आ रहा है ना, ऐसे देखो, अरे ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 है ना, और ऐसे ही एक ऑक्सीजन आ रहा है बीच में ना। अब इन पे ग्रुप ऊपर नीचे ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो लेफ्ट वाले ग्रुप है उनको ऊपर लगा दो, राइट वाले ग्रुप है उनको अरे नीचे लगा दो। तो देखो लेफ्ट में कौन है, H, तो लगाओ। देखो ये पहला कार्बन नंबर दे देता हूं मैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपके 5वां ना, और 6वां आगे हो जाएगा ना। अभी देखते हैं, देखो तो पहले कार्बन पर H लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला ग्रुप कहां आएगा, ऊपर, तो इसका मतलब, अरे इसका मतलब क्या हुआ कि H तो आएगा ऊपर, तो OH कहां आएगा, नीचे। ऐसे देखो दूसरे कार्बन पर भी H कैसा है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला ग्रुप ऊपर, राइट वाला ग्रुप नीचे। आगे देखो तीसरे पे लेफ्ट वाला ग्रुप OH है ना, तो OH ऊपर, H कहां आएगा, नीचे। चौथे में देखो H कहां आएगा, ऊपर, OH कहां आएगा, नीचे। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत आएगी ना, यहाँ, अब यहाँ तो है ना, अरे लेफ्ट राइट में दिख नहीं रहा, एक ग्रुप नीचे दिख रहा है, एक ग्रुप ऊपर दिख रहा है। अरे आप क्या करो, कुछ नहीं है ना, सिंपल सा काम है। देखो अरे इस कार्बन से देखो एक बॉन्ड ऊपर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, और एक इस ऑक्सीजन से बन रहा है। अरे ऐसे घुमा के बनाओ, कैसे बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो बॉन्ड तो किससे बन रहा है, ऑक्सीजन से। तो देखो है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो आप वैसे याद रख लो डायरेक्ट है ना, और नहीं तो ऐसे याद रख लो। देखो अरे इसको मैं है ना, ये CH2OH इधर जुड़ रहा है नीचे, इसको मैं इधर जोड़ दूं और फिर उसको इधर जोड़ दूं, यानी दो ग्रुप को इंटरचेंज कर दो आप ना। अरे दो ग्रुप है ना कोई से, उनको इंटरचेंज कर लो। कैसे, एक बार मैंने CH2OH को इधर लगाया, O को इधर लगा दिया, हो गया। अब की बार CH2OH इधर और H इधर, 2 बार इंटरचेंज करना है। कितने बार, 2 बार। 2 बार कैसे करोगे, देखो अरे ये इधर और ये इधर, ऐसे देखो छोटा सा पोर्शन देखो, अरे ऐसे ऐसे देखो, अरे यहां से मैं इस बॉन्ड को हटा दूं ना, देखो अरे इस बॉन्ड को हटा दूं मैं, देखो ऐसे देखो, अरे ऐसे देखो, रे देखो, एक में समझा देता हूं मैं ना, और फिर आपको डायरेक्ट याद रखना। देखो अरे इसको मैं हटाऊं यहां से है ना, इसको मैं हटा दूं, ये लो, और इसको मैं हटा दूं ना,
तो मैंने क्या किया, देखो दो ग्रुप इंटरचेंज कर रहा हूं ना, कैसे कि CH2OH को तो मैंने इधर लगा दिया, ये लो, और इस ऑक्सीजन को मैंने इधर जोड़ दिया, ये लो, क्या फर्क पड़ रहा है, एक इंटरचेंज हो गया है ना। अरे अंतर परिवर्तन इंटरचेंज का मतलब, अब की बार क्या करो, CH2OH को इधर ले आओ, H को इधर ले आओ, तो क्या होगा, अरे H इधर CH2OH इधर, तो अब की बार CH2OH लेफ्ट में दिख रहा है ना, तो लेफ्ट वाला ग्रुप ऊपर, तो इसका मतलब CH2OH कहां आएगा, अरे ये ऊपर आएगा बच्चों CH2OH, तो फिर H कहां आएगा, ये राइट में आ जाएगा, तो H कहां गया, नीचे आ गया। तो अब तो आप सिंपल याद रख लो ना ऐसे, अरे ग्लूकोज के अंदर 1 2 3 4 5 और छठा कार्बन कहां आएगा, अरे छठा कहां आएगा, ऊपर आएगा CH2OH, बस ऐसे याद रख लो, ऐसे नहीं करो तो ना, ये लो, इसको वापस लिखता हूं ना, ऐसे कैसे है ना, पहले था वैसे की वैसे है ना, देखिए ये CH2OH, ये लीजिए, ठीक है ना। अब देखो वही यहां करना है सेम काम, क्या करोगे, नंबर दो 1 2 3 4 5 और 6 आगे चल रहा है ना, तो क्या होगा, देखो लेफ्ट में कौन है, OH, तो लेफ्ट वाला ग्रुप ऊपर, राइट वाला ग्रुप नीचे। अगले में क्या है, H लेफ्ट में, OH राइट में, तो लेफ्ट वाला ऊपर और राइट वाला नीचे। अगले में OH ऊपर आएगा, क्यों, लेफ्ट में है ना, और H का आएगा नीचे। उससे अगले में H का आएगा ऊपर, OH का आएगा नीचे। और देखो इसमें तो मैंने बता ही रखा है, या तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, तो CH2OH कहां चला जाएगा, अरे ये ऊपर चला जाएगा, और H कहां जाएगा, नीचे। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, अरे ये छठा कार्बन हो गया बच्चों ना, कौन सा, छठा कार्बन हो गया ना। अब देखो इसका नाम कैसे दोगे, इसका नाम देना चाहो ना, तो ये नाम भी दे सकते हो, देखो अल्फा डी, ठीक है ना, आगे प्लस चल ही रहा है। और देखो ये संरचना कैसी है, अरे पायरेन से समानता है ना, इसलिए देखो ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज की संरचना है ये, और पायरेन जैसी है, तो इसलिए दोनों को मिला के ग्लूकोपाइरेनोस भी बोल सकते हैं ना। तो नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, ग्लूकोपाइरेनोस, ये लो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। और ये क्या हो जाएगा, अरे ये बीटा डी प्लस आगे क्या है, ग्लूकोपाइरेनोस। तो वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस था, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। तो आपसे कह दे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की कौन सी, अरे ये पाइरेनोस संरचना कह दे या हावर्थ संरचना कह दे, अरे कौन सी संरचना, हावर्थ याद रखनी है आपको, हावर्थ संरचना ना बनाओ। तो आपको ये संरचना बनानी है ना, आपको बस एक ये संरचना याद रखनी है, इससे ये दो बन जाएंगे और इन दो से ये दो बन जाएंगे। तो ये ग्लूकोज की मैंने चक्रीय संरचना के बारे में सारी बातें कर ली है ना, मुझे एक लाइन और लिखनी है इसमें अभी है ना, ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, पायरेन से समानता होने की वजह से क्या कहलाती है, पायरेनोस संरचना, इसलिए मैंने यहाँ पायरेनोस लिखा है ना, और ग्लूकोज की थी इसलिए ग्लूकोपाइरेनोस। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए सुनिए, हाँ एक इनको देखो ना, अरे एनोमेरिक कार्बन पर विन्यास अलग अलग है, OH राइट में H लेफ्ट में, इधर OH लेफ्ट में H राइट में, इसका मतलब ये जो है एनोमेरिक कार्बन पर विन्यास में भिन्नता है ना, इस वजह से ये ग्लूकोज के दो रूप बने। ये दोनों क्या हैं, अरे प्रकाशिक समावयवी है भैया ना, अरे कौन से हैं बच्चों, ये प्रकाशिक समावयवी, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अरे ये क्या कहलाते हैं, एनोमर। तो एनोमेरिक कार्बन पर विन्यास में भिन्नता की वजह से ग्लूकोज के ना, अरे दो रूप बनते हैं और वो क्या कहलाते हैं, एनोमर। तो ग्लूकोज का अल्फा रूप और बीटा रूप एक दूसरे के क्या है, एनोमर पूछ लिए जाते हैं ना। एक होता है एपीमर, एपीमर का मतलब अरे इस एनोमेरिक कार्बन को छोड़ दिया जाए। तो उसके अलावा देखो कितने 1 2 3 4 क्रेल कार्बन है, तो इनमें से किसी दूसरे क्रेल कार्बन पर ना, अरे चारों में से कोई से भी क्रेल कार्बन पर विन्यास में क्या हो जाए, भिन्नता, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, अरे वो एपीमर कहलाते हैं भैया ना। कौन से कहलाते हैं, एपीमर। और एनोमर एपीमर दोनों ही क्या है, अरे डाइस्टीरियोमर कहलाते हैं ना, विभिन्न समावयवी कहलाते हैं। जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको याद हो तो ना, प्रकाशिक समावयवता के अंदर पढ़ा रखा है मैंने। एक जो मिरर इमेज आइसोमर हो ना, अरे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, वो एक दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं
और है ना, लेकिन अध्यारोपित नहीं होते, वो आपके बिंब प्रतिबिंब समावयवी कहलाते थे, है ना, एनेंसियोमर। और एक दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो तो वो डाइस्टीरियोमर कहलाते थे। तो एनोमर एपीमर दोनों कैसे हैं? डाइस्टीरियोमर। ठीक है ना। तो एक बार आपने इसको नोट डाउन कर लिया, मैं इसको मिटाता हूं ना। देखिए ये सारी चीजें मुझे लिखनी है ना अभी। हाँ जी बच्चों, देखिए हाँ जी बच्चों, देखिए पाइरेन से समानता पाइरेन से समानता होने के कारण ग्लूकोज की पाइरेन से समानता होने के कारण ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय 6 सदस्यीय वलय संरचना को पाइरेनोस संरचना कहते हैं ना। यानी पाइरेन से समानता होने की वजह से ग्लूकोज की 6 सदस्यीय वलय संरचना को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं बच्चों? पाइरेनोस संरचना। ठीक है ना। अब मैं लिख रहा हूं हेडिंग एनोमर। देखिए एनोमर क्या है? यानी एनोमेरिक कार्बन पर ना, एनोमेरिक कार्बन बोल दो या कार्बोनिल कार्बन बोल दो ना, तो क्या कहेंगे? एनोमेरिक कार्बन या कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन पर कार्बन पर विन्यास में भिन्नता के कारण विन्यास में भिन्नता के
कारण बनने वाली ग्लूकोज की प्रकाशिक समावयवी एनोमर कहलाते हैं। एनोमर कहलाते हैं ना, क्या कहलाते हैं? एनोमर। एग्जाम्पल, ग्लूकोज के अल्फा व बीटा रूप है ना, पूछा पहले ही एनोमर क्या है ना, तो मैंने डेफिनेशन लिख दी इसकी है ना। तो ग्लूकोज के अल्फा व बीटा रूप एक दूसरे की एनोमर कहलाते हैं ना, एनोमर कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला देखो, अगला है ना, मैं आगे लास्ट में लिख दूंगा। एनोमर एपीमर दोनों ही क्या है? डायस्टेरियोमर है ना। अगला देखिए एपीमर। एपीमर्स है ना, देखिए एनोमेरिक कार्बन के अलावा एनोमेरिक कार्बन के अलावा अन्य किरेल कार्बन पर विन्यास में भिन्नता के कारण बनने वाले ग्लूकोज की प्रकाशिक समावयवी एपीमर कहलाते हैं। एपीमर कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? एपीमर। जैसे एग्जाम्पल, ग्लूकोज का C4 है ना, एपीमर, ये काम आएगा इसलिए लिखा रहा हूं मैं ना। गैलेक्टोज कहलाता है ना, क्या कहलाता है बच्चों? गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज का C4 एपीमर क्या कहलाता है? गैलेक्टोज कहलाता है ना। जैसे देखो इधर बनाता हूं मैं ना, देखिए अभी बनाया अपन ने ना। अरे ग्लूकोज ऐसा है ना, ये लो, ये ग्लूकोज था बच्चों ना। अरे ये क्या था बच्चों? अरे ग्लूकोज था ये ना, ऐसा। हाँ जी, देखिए इधर OH H OH और ये आपका H और CH2OH CH2OH। CH2OH।
ये लो, ठीक है ना। देखो ये, अरे ये क्रेल कार्बन है ये ना, ये क्या है बच्चों, क्रेल कार्बन। नंबरिंग दो तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका कौन सा एपीमर बनाना है मुझे, C4 एपीमर। ये लीजिए, C4 एपीमर का मतलब क्या है, अरे इस एनोमेरिक कार्बन को छोड़ दिया जाए और बच्चे कितने 4 क्रेल कार्बन बचे हैं ना, इन चारों में से किसी पे भी है ना, अरे विन्यास में भिन्नता जो हो जाएगी ना, विन्यास अलग हो जाएगा, तो उस वजह से ग्लूकोज का जो रूप बनेगा ना वो क्या कहलाएगा, एपीमर। तो देखो मैंने क्या कहा, C4 का मतलब, अरे इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, किसकी बात बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं ना। देखो चौथे पर OH राइट में, H लेफ्ट में है ना। अब मैं उल्टा कर दूं इसको, विन्यास चेंज कर दूं कि H को तो राइट में कर दूं, OH को कैसा कर दूं मैं, लेफ्ट में। ऐसा देखो, CHO OH H, तो ऐसे कैसे रखा, दूसरे पे कोई चेंज नहीं, तीसरे पे भी कोई चेंज नहीं, देखो H OH, देख लो चौथे पे चेंज कर रहा हूं है ना, कैसे देखो, अब की बार मैं H को इधर लगा रहा हूं, OH को इधर लगा रहा हूं, अरे देखिए चेंज कर दिया मैंने, OH इधर H इधर, तो चौथे कार्बन पर विन्यास में क्या कर दिया मैंने, चेंज। उस वजह से ग्लूकोज का जो रूप बनेगा ये क्या कहलाएगा, इसका एपीमर, यानी ये दोनों एपीमर कहलाएंगे ना। फिर पांचवे पे वही सेम, OH इधर H और इधर क्या होगा, CH2OH। ये लो, तो ये मैंने क्या कर दिया यहाँ, अरे इस पे चेंज कर दिया मैंने चौथे पे, देखो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, चौथे पे चेंज कर दिया मैंने ना। इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इधर वाले का इसका नाम है डी, और ग्लूकोज ये क्या था, डी ग्लूकोज, और इसका नाम जो है ना, अरे ये है डी गैलेक्टोज, अरे इसका नाम क्या है बच्चों, डी गैलेक्टोज। तो ये हमारे काम आएगा, मैं इसको काम लूंगा ना कि देखो ग्लूकोज का C4 एपीमर क्या कहलाता है, गैलेक्टोज कहलाता है। क्या कहलाता है, गैलेक्टोज। तो मैं आगे लिख दूं, देखो स्टार पॉइंट लगा के लिख दूं ना कि एपीमर व एनोमर, एपीमर व एनोमर एक दूसरे के विवरिम समावयवी, मैंने वहां भी कहा था आपसे, ये आगे काम आएगा, कहलाते हैं। ये लीजिए, ये आपको याद रखना इस बात को ना। तो देखो अपन ने एनोमर की बात कर ली, एपीमर की बात कर लिया ना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की बात कर ली, अल्फा रूप, डी है ना, बीटा रूप, और फिर उसके बाद उसकी हावर से संरचना की बात कर ली है ना। ये सारी बातें अपन ने ग्लूकोज के लिए कर ली भैया ना। अरे सारी बातें किसके लिए कर ली बच्चों, अरे ग्लूकोज के लिए कर ली है अपन ने ना। अब कल चलेगा अपना फ्रक्टोज, कल क्या चलेगा बच्चों, फ्रक्टोज चलेगा ना। ग्लूकोज खत्म, कल फ्रक्टोज चलेगा ना। अब ग्लूकोज समझ में आ गया तो फ्रक्टोज भी समझ में आ जाएगा, इसके जैसा ही है ना। फिर कल डाइसैकेराइड की तरफ पढ़ेंगे ना, सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज। तो कल अपन है ना इसको फ्रक्टोज को, सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज को है ना कंप्लीट वाइंड अप कर देंगे ना। ग्लूकोज आज खत्म हो गया ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। हाँ शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर आप कम से कम कर रहे हैं ना, अरे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें आप ना। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। अच्छी लगी क्लास तो आगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आगे की क्लास कल देखते हैं ना, ठीक है ना। हाँ देखते हैं क्या, मतलब पक्का ही आएगी कल है ना। हाँ कल पक्का ही लेंगे ना। और आज थोड़ा बड़ी क्लास बनाते पर आज थोड़ा सा ना, हाँ कई दिन का बीच में गैप लग गया था ना, हल्का सा ना, थोड़ा तबीयत भी ऐसा ही हो रहा है ना, इस वजह से। ठीक है, ओके, गुड नाइट बच्चों ना, शुभ रात्रि सभी को, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें है ना। हाँ चलिए।